तो नमस्कार मैम। नमस्ते। तो आप कहाँ से आए हैं और क्या आपको प्रॉब्लम थी? मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो बॉम्बे से हूँ। और वैसे मैं 2013 से सखा के साथ हूँ और काफ़ी समय हो गया। जी। जी। तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी? प्रॉब्लम बेसिकली पहले तो मुझे ये थी 2015 14-15 के आसपास मुझे थायराइड था। लेकिन वो धीरे धीरे खुद ही क्योर हो गया। जी। वो तो इतना कोई मैटर नहीं था, लेकिन हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि थायराइड एक समय पे था। वो ऐसी जीवन शैली हम लोग जीते हैं जिसमें कोई ज़्यादा रोक टोक नहीं है, ना ज़्यादा माइंड पे ये बर्डन है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या पिएं, कब उठें कब सोएं, कहाँ जाएं किस वक्त, मतलब ये सारे कोई बाउंडेशंस और माइंड पे भी नहीं है और वैसे भी नहीं थे। तो ऐसी लाइफस्टाइल से ये तो हो गया था। लेकिन 1-1.5 साल से जो मुझे प्रॉब्लम थी वो थी माइग्रेन की। और ये एक्चुअली पहले तो सिर्फ सिर दर्द ही बोलते थे, क्योंकि जी। मेरे फादर को भी हुआ करता था। तो वो कहीं ना कहीं मुझे भी उस एज में आते आते फिर मेरे को सिर दर्द सिर दर्द सिर दर्द, फिर जाके कुछ सालों पहले ये माइग्रेन शब्द आने लगा। फिर जब सिम्टम्स देखे गए तो पता चला कि अरे ये सिम्टम्स तो इस बीमारी को कहा जाता है। तो ऐसे करते करते जब पता चला कि माइग्रेन है और ऐसी स्टेज है, तो फिर जो है समय समझ लीजिए धीरे धीरे होता रहता था, फिर ठीक हो जाता था, अप्स एंड डाउन्स होते रहते थे। लेकिन अभी कुछ महीनों से ऐसा था कि मेरे इधर बैक ऑफ द हेड ना, इधर हमेशा एक पेन बना ही रहता था, मतलब 24/7, कंटिन्यूअसली। हाँ कंटिन्यूसली। और मैं ये कहूँ कि शुरुआत ऐसी ही होती है। पहले सिर दर्द होता है, फिर धीरे धीरे कभी ऐसा होता है आधे सिर में हो रहा है। उसके सिम्टम्स जो कॉमनली आप नेट पे देखेंगे वो तो होते ही हैं, लेकिन मेरे साथ और भी सिम्टम्स मैंने जो खुद नोटिस किए और भी थे। तो ऐसे थे, फिर वो सीवियर माइग्रेन में तब्दील हुआ। हालांकि हम ऐसे हैं कि हम फिर भी मेडिसिन्स लेना पसंद नहीं करते, और ना ही ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है, अगर कहीं बहुत हैवी रूटीन है या कहीं इमरजेंसी आ गई तो तब भी ऐसा होता था कि ले लिया, कुछ घंटों तक होगा, और फिर वो डबल परसेंटेज में हो जाना था, मतलब आपको उतना तो झेलना ही झेलना है, ऐसा बिल्कुल। था। तो सिम्टम्स मेरे बहुत सीवियर इस प्रकार से थे, जो नेट पे आप लोग देखते होंगे कि लाइट से आपको प्रॉब्लम होती है, साउंड से प्रॉब्लम होती है। ये सिम्टम्स और मेरी ये स्थिति सिर्फ वो लोग अच्छे से समझ पाएंगे जिन्हें माइग्रेन रह चुका है या जिन्होंने वो चीज़ झेली है एक तरीके से। जी। और फिर साउंड से होती है, स्मेल से होती है, किसी के ज़ोर से बोलने से हो जाती है। और मेरे साथ ये था कि टेम्परेचर अप डाउन होता है, जैसे आजकल का है, अगर आप एसी में हैं और बाहर गाड़ी से उतर रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, तो उससे भी फिर हो जाता है। और उसके अलावा सीढ़ी चढ़ने उतरने से, तो बहुत सारी मेरी लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ों में ये हावी था। बिल्कुल। तो ऐसी थी पहले कंडीशन, फिर मतलब कह तो नहीं सकते कि ऐसे कैसे ठीक हो जाए, लेकिन 10 मुझे 12 से 15 दिन ही लगे और बिल्कुल मतलब ठीक हो गया। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरा माइग्रेन ठीक हो सकता है। होता है, झेलते हैं उससे, बस ऐसा लगता है अभी हो गया, ये ठीक हो जाए, और फिर जब ठीक हो जाता है तो लगता है हाँ कि माइग्रेन से अब हम रिकवर कर गए हैं। लेकिन वो फिर किसी ऐसी कंडीशंस जब आती हैं कि मानो टेम्परेचर आपने अप डाउन देख लिया या कुछ देख लिया, फिर वो कंडीशंस आएंगी आपका, फिर वो दर्द बाहर ट्रिगर कर दें। हाँ ट्रिगर कर जाएगा। तो ऐसा था। लेकिन 12 से 15 दिनों में मैंने पूरा ही समझ लो, अब तो मुझे बिल्कुल ही नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मतलब मेरे को लगता था अब तो कुछ रह ही नहीं गया अचीव करने के लिए, वैसे भी कुछ नहीं था, मतलब सब कुछ तो लाइफ में बहुत अच्छा था। हम लोग मेंटली और विल पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग था कि बहुत छोटी छोटी, मतलब माइग्रेन का बड़ा दर्द भी हम देख सकते थे, हाँ ठीक है इससे रिकवर हो गए। लेकिन 12 से 15 दिन, सिर्फ 12 से 15 दिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप 1 साल से उसको फेस कर रहे थे। झेल रहे थे। हाँ झेल रहे थे। और फिज़िकली और कोई दिक्कत ना हो और एक ही दिक्कत रह जाए तो फिर वो बड़ी भी लगने लगती है, जैसे कईयों को तो 4-5 हैं तो लगता है ये भी ठीक हो जाए भी, लेकिन जब बिल्कुल। एक रह जाए तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती थी। और दूसरी चीज़ ये हुई कि जो भी मैंने जिन जिन सिचुएशंस में मुझे माइग्रेन हो जाता था, ठीक होने के बाद मैं उन सारी सिचुएशंस को फिर से खुद को गुजारा।
जैसे मुझे अगर किसी सीवियर स्मेल से हो जाता तो मैं वो उस एनवायरनमेंट में गई जहाँ अगरबत्ती की खुशबुएं हैं या मानिए किसी ने परफ्यूम लगा ली है, मैं जब वहाँ से गुज़री तब भी मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ी तब भी मुझे कुछ नहीं हुआ, जब मैंने ठंडे गर्म से मैं उस टेम्परेचर से खुद को गुजारा तब भी मुझे कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे करते करते जिन जिन सिचुएशंस में मुझे प्रॉब्लम होती थी, जब मैंने फिर से उन सिचुएशन से खुद को गुजारा और मुझे किसी भी पॉइंट पे नहीं हुआ, किसी भी पॉइंट पे, और फिर मेरे लिए ये बहुत मतलब एक मिरेकलस ही था कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले आप इन्हीं सब चीज़ों में फंसे हुए थे और फिर 12 से 15 दिन बाद आप एकदम उन्हीं चीज़ों से गुजर के भी कुछ नहीं हुआ। तो मतलब ये एक और इसमें बड़ी बात ये भी है कि ऐसा नहीं कि हम लेंगे और नहीं लेंगे, नहीं, मतलब वो फिर से उभर आएगा ऐसा नहीं है। मैंने क्योंकि खुद को उससे टेस्ट से गुजारा है, परमानेंटली ही वो चीज़ चली गई एक तरीके से, मतलब एक पेन फ्री लाइफ जिसको बोलते हैं वो है, मतलब जो। तो आप भी अगर पेन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं और अपने बीमारियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, और इन्हें कांटेक्ट करने के लिए आपको नंबर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच।